पाकिस्तान में बवाल धार्मिक अभिव्यक्ति बनाम कट्टरपंथ। अब छिड़ गई है एक नई बहस। दरअसल पाकिस्तान में एक बार फिर धार्मिक अभिव्यक्ति बनाम कट्टरपंथ की बहस छिड़ गई है। वजह बने हैं मशहूर धर्मगुरु और यूट्यूबर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। झेलम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 30 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तारी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर यानी MPO कानून के तहत हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मिर्जा की गिरफ्तारी वाकई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है या फिर स्वतंत्र आवाजों को दबाने का एक और तरीका। अब सवाल ये भी है कि आखिर कौन है अली मिर्जा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का नाम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत के मुस्लिम समाज में भी जाना पहचाना है। यूट्यूब पर 31 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। झेलम शहर के मशीन मोहल्ला इलाके में रहते हैं। अपने लेक्चर्स और वीडियोस में धर्म और समाज से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी कमजोरी बन गई, यानी उनकी बेबाकी। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में अली मिर्जा ने एक समुदाय द्वारा पैगंबर मोहम्मद को बुलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक विशेष नाम का जिक्र कर दिया। उन्होंने वही शब्द दोहराया और यहीं से विवाद भड़क उठा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कई धार्मिक संगठन ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और फिर पुलिस ने उन्हें MPO ऑर्डिनेंस 1960 की धारा 3 के तहत गिरफ्तार कर लिया। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को सिर्फ आशंका के आधार पर भी नजरबंद किया जा सकता है, अगर माना जाए कि उसकी गतिविधियां लोक सुरक्षा के खिलाफ हैं या व्यवस्था बिगाड़ सकती हैं। गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में समाज बटा हुआ है। एक तरफ कई लोग हैं जो अली मिर्जा पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग इसे स्वतंत्र आवाजों को दबाने की कोशिश मान रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ये जो गुस्ताखी मिर्जा ने कही है ये बात ना तो कुरान में है ना हदीस में कि क्रिश्चियन अल्लाह के आखिरी रसूल को ऐसा कुछ कहते थे। अगर मिर्जा के ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए तो कल को गैर मुस्लिम भी गुस्ताखी कर सकते हैं, ये बोलकर कि तुम्हारे इंजीनियर मिर्जा ने भी कहा। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, लानती मिर्जा बेगैरत बेशरम। तो वहीं लाहौर के वकील सज्जल शहादी ने लिखा, ये गिरफ्तारी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं है बल्कि स्वतंत्र विचारों को कुचलने की कोशिश है। जब TLP जैसे संगठन जो हिंसा करते हैं, पुलिस पर हमला तक करते हैं, उन्हें छूट मिलती है तो मिर्जा जैसे लोगों पर कार्रवाई क्यों। यही दोहरा मापदंड पाकिस्तान को अव्यवस्था में धकेल रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। अली मिर्जा का नाम विवादों से हमेशा जुड़ा रहा। 2020 में आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में पहली गिरफ्तारी हुई। 2021 में एक मदरसे में उन पर जानलेवा हमला हुआ। तो वहीं 2021 में दोबारा खलीफा मुआविया प्रथम पर विवादित टिप्पणियां। 2023 में इश्क निंदा के तहत केस दर्ज किया। 2024 में मुहर्रम के दौरान भाषणों पर प्रशासन ने बैन लगाया। यानी मिर्जा का पूरा सफर विवादों और विरोधों से घिरा हुआ है। असल दिक्कत ये है कि अली मिर्जा की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह जबरदस्त फॉलोइंग है। वो अहमदियों, मुस्लिम संतों और धार्मिक नेताओं पर सवाल उठाते रहे हैं। कई बार उन पर नफरत फैलाने और तौहीन रसूल जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन उनके समर्थक मानते हैं कि मिर्जा धर्म को विज्ञान और तर्क के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। सरकार और धार्मिक संस्थानों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि उनके लेक्चर सुनकर बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो सकते हैं, जिससे समाज में टकराव बढ़ने का खतरा रहता है। सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया। अली मिर्जा की चल रही अकेडमी को भी बंद करवा दिया गया। सभी दरवाजों पर ताले लगा दिए गए। प्रशासन का कहना है कि ये कदम भीड़ भाड़ रोकने और संभावित अशांति से बचने के लिए उठाया गया। यानी अब सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, उनकी पूरी संस्था भी निशाने पर है। अली मिर्जा का केस पाकिस्तान की उस अंदरूनी लड़ाई का प्रतीक है जहां एक तरफ कट्टरपंथ है और दूसरी तरफ आधुनिक स्वतंत्र सोच। अब देखना होगा कि ये लड़ाई कौन जीतता है, तर्क की आवाज या फिर भीड़ की ताकत।